कभी कभी ऐसा लगता है कि मनुष्य कुछ भी नहीं है। जब अपना स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं होता है तो लगता है मनुष्य कुछ भी नहीं है, वो तो एक मिट्टी का ढेर है। भगवान ने सांस फूंक दी है तो वो हिल डुल रहा है, कह रहा है मैं, वैसे कुछ है नहीं वो। तो हम जितनी भी मैं करते हैं वो सब व्यर्थ है। हमारी अपनी कोई हस्ती नहीं है, हमारा कोई अपना वजूद नहीं है, हम तो सिर्फ ऐसे ही मैं कर रहे हैं। तो गुरु कहते हैं दैन्य और सहनशीलता में रहो, मैं को हटा दो। मैं ना अगर आप देखो तो इस पूरे शरीर में मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं कहीं है ही नहीं, फिर भी हम कितनी मैं करते हैं। मुझे करना है, मैंने नहीं करा, उसने नहीं करा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये ठीक नहीं है, मेरे मन की हो, ऐसा हो वैसा हो, कितनी हमारी मैं है। और भगवान ने क्या कहा, हे अर्जुन तू मेरे समर्पित हो जा, तू मेरे समर्पित हो जा, मैं तुझे सब तापों से पापों से मुक्त कर दूँ। तो जब मन में घबराहट हो, परेशानी हो, तो कहो भगवान आप हो ना, गुरु जी आप हो ना, मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों परेशान हूं, सब आप करा रहे हो ना। मनुष्य तो यंत्र की तरह चल रहा है ना। जैसे जितनी चाबी भरी राम ने उतना नाचे खिलौना, तो जितनी चाबी राम ने भरी उतना ही नाचेगा। बाकी वो क्या करता है, कुछ भी नहीं। भगवान की मर्जी नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। हम समझते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। मैन तो खाली सोचता है ना मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, पर कराते तो वही है। इसलिए बिल्कुल मैं ना करें, भगवान के समर्पित रहें। सब ठाकुर जी के हाथ में है, वो ले आते हैं, वो ले जाते हैं, वो कराते हैं, वही बुद्धि में बैठ के कराते हैं, सब वही कराने वाले। ठाकुर जी कह लीजिए, गुरु भगवान कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, बात सब एक ही है। अब हम लोग गीता ले रहे थे, तो अब ये हमारा तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक है। यज्ञ शेष यानी योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो केवल पाप का ही भक्षण करते हैं। भगवान कह रहे हैं जो सिर्फ अपने लिए ही कर्म करते हैं, मैं सुख से रहूं, मैं अच्छे से रहूं, मेरा मान सम्मान हो, मुझे सुख भोग और संग्रह मिले, सब कुछ मुझे मिले 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 मिले, सुख आराम मान बड़ाई सब मुझे मिले मिले, और अपने कर्तव्य कर्म को ठीक से नहीं करते, तो भगवान कह रहे हैं तो वो पाप का ही भक्षण करते हैं, वो पाप ही खाते हैं। तो अगर हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए कर्म कर रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं, हमें मेरा प्रॉफिट ज़्यादा कैसे हो, मुझे सुख कैसे मिले, मुझे आराम कैसे मिले, मेरे पास और बड़ा घर कैसे हो, और पैसा कैसे हो, और बड़ी गाड़ी कैसे हो, और मेरा नाम कैसे हो, यही सब सोचते रहते हैं। सबको सुख आराम कैसे मिले, सबके जीवन में आनंद शांति कैसे हो, सबकी उन्नति कैसे हो, ये नहीं सोचता। केवल उसका ध्यान मैं की तरफ है, मैं। तो बोला ऐसा व्यक्ति जो है, भगवान कह रहे हैं वो पाप का ही भक्षण करता है, वो पाप ही खाता है। कितनी मतलब गंदी बात है हमारे लिए कि हम पाप ही खा रहे हैं अगर हम केवल अपने लिए कर्म कर रहे हैं। और जो गुरु के पास नहीं आए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, किसके लिए कर्म करते हैं, अपने लिए, मी एंड माई फैमिली। उनका दायरा कितना होता है, हम दो हमारे दो, चार। आजकल हम दो हमारा एक, या एक भी नहीं। इतना छोटा हमारा सर्किल कितना छोटा है। बचपन से ही सिखाया जाता है मैं के लिए जियो, है ना, मैं के लिए जियो। कहाँ सिखाया जाता है, हेल्प अदर्स। अभी हमारे एक मिलने वाले हैं, तो वो हमारे सत्संग प्रेमी है, तो वो लोग लेह लद्दाख गए थे। कहते हैं मोनेस्ट्री में हमने एक मॉन्क से पूछा कि आपकी क्या टीचिंग्स हैं, तो बोले पहली टीचिंग तो हेल्प अदर्स, दूसरों को हेल्प करो। और दूसरी टीचिंग क्या है कि अपनी जो हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे स्वभाव में, हमारी नेचर में जो कमियां हैं, हम ज़्यादा बोल जाते हैं, हम अहंकार कर जाते हैं, हम मैं कर जाते हैं, हम बुरी तरह कर जाते हैं, हमारे अंदर इच्छा है, स्वार्थ है, अहंकार है,
बोले सबका त्याग, इस सबसे ऊपर उठो। त्याग क्या करोगे? इस सबसे ऊपर उठो। अपनी कमियां हमें समझ में आती है नहीं आती हैं? बताइए किसको नहीं आती? सबको आती है। सबके अंदर विवेक बैठा हुआ है, भगवान बैठे हुए हैं सबकी बुद्धि में, बता रहे हैं भगवान ये तुम्हारी कमियां है। तो उन सब कमियों से ऊपर उठो। जैसे बताया वहाँ सब जगह गौतम बुद्ध के वो लगे हुए थे मेडिटेट करते हुए, तो दिखाया बहुत सारे डेविल्स जो है वो उनको तंग कर रहे हैं। तो डेविल्स क्या है? हमारा अपना मन, हमारी अपनी इच्छाएं, हमारा अहंकार, यही सब डेविल्स हैं। तो इन्हीं सब डेविल्स कह लीजिए, राक्षस कह लीजिए, उनसे हमें ऊपर उठना है, उनको नो करना है और गुरु की बात को यस करना है। अब भगवान कह रहे हैं यज्ञ शेष के रूप में योग अथवा समता ही शेष रहती है। अब भगवान ने ये श्लोक इसीलिए ऐसे ही शुरू करा कि यज्ञ शेष का अनुभव करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो जो यज्ञ कर रहा है, यज्ञ क्या है? विहित कर्म को ही यज्ञ कहते हैं, विहित कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। जो भी हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, देखिए हर एक के लिए कर्तव्य कर्म अलग है। जो डॉक्टर है उसके डॉक्टरी का कर्तव्य कर्म है। जो बिजनेसमैन है उसके लिए बिजनेस करना ईमानदारी से, सच्चाई से, सबको सुख देने के लिए, सबके हित के लिए। डॉक्टर का भी ये नहीं मैं पैसा बनाऊं, मैं छोटी पहली मेरी क्लिनिक थी, मेरा बड़ा हॉस्पिटल हो, बड़ा हॉस्पिटल भी कैसे हो, ज़्यादा लोगों का सेवा हो, ये नहीं मैं और पैसा बनाऊं। सब पेशेंट्स को आराम मिल रहा है, सुख मिल रहा है, ठीक होके जा रहे हैं यहाँ से, ये वाली भावना। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा जो यज्ञ शेष अपने कर्तव्य को ठीक से कर रहा है। बच्चे का काम क्या है? पढ़ाई करना। माँ का काम क्या है? मतलब एक गृहिणी का काम क्या है? अपने बच्चों को ठीक से पालना और घर की रसोई इत्यादि ठीक से मानना, घर गृहस्थी ठीक से चलाना। आजकल नौकरियां भी कर रही हैं, ठीक है, वो भी काम करना है तो ठीक से करें। उसमें मुझे पैसा ज़्यादा मिले, क्योंकि अधिकार तो सब मांगते हैं, पर कर्तव्य आजकल अधिकार तो हर एक कोई, माई राइट्स माई राइट्स माई राइट्स, बट व्हाट इज़ माई ड्यूटी, वो तो किसी को नहीं पता। ड्यूटी सब भूल गए, पर राइट सबको चाहिए। तो कह रहे हैं जब आप यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं, मतलब आप अपने कर्तव्य को ठीक प्रकार से करते हैं, फिर जो उससे बचा हुआ अन्न होता है, मतलब उससे बचा हुआ जो पैसे से आप अन्न खरीदते हैं, उसको यज्ञ शेष कहते हैं। यज्ञ शेष, आपने अपने कर्तव्य को ठीक से किया, जितना आपको धन मिला उससे जो घर में अन्न इत्यादि आया वो यज्ञ शेष है, उसको आपने पाया। तो भगवान कह रहे यज्ञ शेष जो है उसके फलस्वरूप आपके जीवन में समता आ जाती है। आप सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण मान अपमान में सम रहने लगते। अब हम देखें, हम सम रहते हैं? हम सम रहते हैं? हमारे जीवन में समता है? भगवान ने कहा यज्ञ शेष से बचा हुआ अन्न खाने वाला, अगर वो अपना कर्तव्य को ठीक से कर रहा है, उसके मन में जरा भी इच्छा नहीं है मेरे मन की हो, ऐसी भावना नहीं है, तो यज्ञ शेष से खाने वाला जो है उसके जीवन में सबसे पहली बात है समता आ जाती। वो हर परिस्थिति में सम और शांत रहता है, तृप्त रहता है, भरपूर रहता है। उसके जीवन में आनंद है, आनंद शांति प्रेम सब है। ये सब बातें गुरु हमको बता रहे हैं। बिना गुरु के तो हम लोग जैसे ऐसे चल रहे हैं, जैसे मतलब जैसे कहना चाहिए, जैसे इन्होंने तो कहा कि मनुष्य योनि जो है वो बीज की है, वो उसे ऊपर भी ले जाती है और नीचे भी। तो बिना गुरु के तो मनुष्य नीचे ही जाता है, राइज तो करता नहीं है। तो सारे शुक्राने गुरु के हैं। यानी जितनी भी सामग्री है हमें मिली है वो सब संसार से मिली है। देखिए शरीर कहाँ से मिला? माता पिता से, है ना। खाने पीने को कहाँ से मिला? नौकरी कहाँ से मिली? संसार से। सब चीज़ संसार से मिली है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? इसे संसार की सेवा में लगा दें। हमारा क्या काम है? इसको संसार की सेवा में लगा दें, और हमारा कोई काम नहीं है। योग की सिद्धि के बाद स्वतः अवशिष्ट रहने वाला योग अपने लिए होता है, वह योग समता ही यज्ञ शेष। फिर कह रहे हैं समता ही यज्ञ शेष है। अगर आपके जीवन में यज्ञ है, निष्काम कर्म है, सेवा है, तो आपके जीवन में समता आती जाए। और समता भगवान ने दो तरह से समता बताई, समत योग उच्यते और योगस्य कर्म कौशलम
योग ही कर्मों में कुशलता है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो यज्ञ शेष, मतलब अपने निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करता हुआ जो प्रसाद पाता है, तो उसके सब कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है देखिए। अगर आप जरा भी चोरी, ठगी, बेईमानी, गलत काम कर रहे हैं तो आपके कर्म भस्म नहीं होंगे। इसने बताया यज्ञ शेष से खाने वाले के सब कर्म जल के भस्म हो जाते हैं। उसके संचित कर्म, उसके प्रारब्ध कर्म, उसके क्रियमान कर्म। संचित कैसे? तो ज्ञान अग्नि दग्धे कर्मान, ज्ञान अग्नि में संचित कर्म सब जल के भस्म हो जाते हैं। जैसे कूड़े के ढेर में एक दिया सलाई लगाई, सब भस्म। अब देखिए क्रियमान कर्म, सुख दुख जीवन में आते हैं और जाते हैं, तो घबराना कैसा, आते हैं पर वो उसका असर नहीं करते। प्रारब्ध कर्म उसका असर नहीं करते, क्रियमान उसके अकर्म हो जाते। संचित जल गए, प्रारब्ध उसको सुख दुख में वो दुखी सुखी दुखी नहीं होता, और क्रियमान कर्म उसके अकर्म बन जाते हैं, वो उसके खाते में नहीं आते, क्योंकि वो सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, सबके हित के लिए करता है। ध्यान दीजिएगा, वो सब कर्म सबके हित के लिए करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। ये खुश हो, वो खुश हो, ये मुझे अच्छा समझे, वो मुझे अच्छा समझे, नहीं, सबके हित के लिए करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। कहने पाप कर्म तो बंधन कारक होते ही हैं, पर पुण्य कर्म भी जो सकाम भाव से किए जाते हैं वो भी बंधन कारक होते हैं। पुण्य कर्म भी जो इच्छा से किए जाते हैं, जैसे किसी ने बहुत बड़ा भंडारा लगाया और कहा कि भैया मेरा ये काम सिद्ध हो जाए, तो सकाम कर्म है ना, वो भी बंधन कारक। भाई ठीक है, हमने सोचा था कि भाई बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत खुश हैं, तो कह रहे हैं चलो एक भंडारा कर दो सबका, तो इसमें कोई वो नहीं है, सकाम भाव नहीं है, खुशी में लगाया है ना, इसमें सकाम भाव नहीं है। पर मेरे बच्चे के अच्छे नंबर आए तब मैं भंडारा करूँगा, तो ये सकाम भाव। कह रहे हैं बंधन कारक कर्म का वास्तविक कारण क्या है कि मेरे मन की हो, जो गुरु कब से बता रहे। मन की होती नहीं है तो हमारा मन खराब होता है, हम दुखी सुखी होते हैं, और मेरा कोई मन ही नहीं है। धीरे धीरे हम कैसे बनते जाएं, मेरा कोई मन नहीं है। जैसे हो वैसे हो, दाई विल इज माई विल, एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड। भगवान जी जैसी आपकी मर्जी हो मेरे लिए वो ठीक है। अब कह रहे हैं जो हमारी कामना है कि मेरे मन की हो, ये सबसे बड़ी कामना है। अगर हमारे मन की भी होती है तो क्या हम तृप्त हो जाते हैं? बोलिए, क्या संसारी चीज़ हमें तृप्त कर सकती हैं? देखिए वास्तव में तो हम भगवान के अंश हैं, तो जो हम भगवान के अंश हैं, आत्मा परमात्मा के अंश हैं, क्या वो कभी तृप्त हो सकता है संसारी चीज़ों से? हो सकता है तृप्त? नहीं हो सकता ना, कभी हो ही नहीं सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल। क्यों? जड़ से चेतन को कभी शांति नहीं आती और न कभी उसको तृप्ति आती है। देखिए आप कितना भी खा लीजिए, अगले दिन भूख नहीं लगेगी। आप कितना भी पहन लीजिए, अगले टाइम कपड़ा नहीं चाहिए। फिर कितना भी सो लीजिए, फिर अगले दिन सोने को नहीं चाहिए। हर चीज़ चाहिए, हर चीज़, सुख आराम मान बढ़ाई, कितना भी मान आज मिल गया कल ना मिले तो चाहिए। भोग संग्रह, कितने भी सूट सिलवा लिए और नहीं सिलवाने, शांति आई तो कैसे तृप्ति आएगी? तो कहने कामना करने का फायदा क्या है? जो मिल जाए उसमें खुश रहो। कामना करने का फायदा क्या है? क्योंकि तृप्ति तो तुम्हें आने वाली नहीं है। जड़ से चेतन को कभी तृप्ति नहीं आती, कुछ भी कर लीजिए, आ ही नहीं सकती, क्योंकि संसारी जितने भी पदार्थ हैं वो सब जड़ हैं और हम चेतन हैं। हम सोचते हैं कि भैया, अब गुरु बताते हैं ना कि मन भी निराकार है, भगवान भी निराकार है, भरते जाओ, कभी कभी भरेगा ही नहीं। आकाश को भर सकता है कोई? तो ये मन कभी तृप्त होता ही नहीं, ये इसकी मैचिंग है परमात्मा। तो जब इसको आप भगवान में लगाते हैं तभी इसको शांति आती है। देखा है आपने? नहीं। कभी आपको घबराहट हो रही हो, परेशानी हो रही हो, तो आप भजन करने बैठ जाइए। अगर भजन करने की आपको आदत है तो आप भजन करने बैठ जाइए, आपको एकदम आनंद शांति आ जाएगा, मन रिलैक्स हो जाएगा, माइंड रिलैक्स हो जाएगा और आपको लगेगा अब सब ठीक है, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ड।
क्यों? भगवान से ही हम उत्पन्न हुए हैं और उनसे ही जब हमारा कनेक्शन होता है तभी जीवन में शांति आती है। अब कह रहे हैं कि हमारा शरीर जो है, शरीर और ये जितने भी पदार्थ हैं, अगर हम इनको सबकी सेवा में लगा देते हैं तो इनसे हमारा स्वतः ही संबंध विच्छेद हो जाता है। कहते ना अलगाव करो, अलगाव करो। पहले अम्मा जी के टाइम में कहते थे शरीर से, हर चीज़ से अलगाव करो। तो कहते हैं जब हम इनको सेवा में लगा देते हैं तो इससे स्वतः ही अलगाव हो जाता है। तो क्या है, मेरा है क्या यहाँ पे? अच्छा, एक दिन अंत समय को याद करिए, मैं क्या साथ लाया था, क्या ले जाऊँगा, और क्या है मेरा यहाँ पे? यहाँ पर क्या है मेरा, बताइए? है कुछ? कुछ भी तो हमारा नहीं है। हम कितना कहते हैं मेरा मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा। क्या है हमारा? अंत समय को याद करिए, कुछ भी मेरा नहीं है। तो फिर कह रहे हैं जब आप सबके हित में लगा देते हैं, भैया एक दिन तो छूटना ही है। हमें कंबल मिला, अब हमारे काम का तो है नहीं, हमारे पास ऑलरेडी बहुत कंबल है। अब एक तो हमने उसको रख दिया और एक है हमने सब गिफ्ट कर दिया, सबके उसको दे दिया। तो दे दिया तो उससे संबंध विच्छेद हो गया, और रख लिया तो संबंध विच्छेद हुआ नहीं। तो हम क्या करते हैं, सब चीज़ को रखते जाते हैं। गुरु कहते हैं कुछ मत रखो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। जब टाइम आएगा, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होगा? भगवान देंगे, कहीं ना कहीं से आ जाता है। कह रहे अपने लिए कुछ भी चाहने का भाव अर्थात स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति एवं अपने को अच्छा कहलाने का किंचन मादी भाव, मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि जितनी ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा पापी होता है। अब जितनी हमारे अंदर स्वार्थ बुद्धि ज़्यादा होगी, मैं, मुझे मिले, मुझे मिले, मान सम्मान, सुख आराम, मान बढ़ाई, भोग संग्रह, जितना मुझे मिले उतना वो पापी ज़्यादा हो। और जितनी मैं कम होगी, मेरा कम होगा, उतना ही वो निष्काम होगा। कह रहे हमारे कर्मों में क्या है? कामना, आसक्ति और स्वार्थ, इस सब का त्याग कर देना चाहिए। ममता, कामना, आसक्ति और स्वार्थ, जितने हम स्वार्थी होंगे उतने हम पापी हैं। फिर जो व्यक्ति अपने लिए पकाता है, देखिए हम दो तरह से, एक तो दूसरों के लिए पकाते हैं। भैया किस लिए पका रहे हो? जैसे गुरु कहते हैं ना, भाई वो पत्थर कूट रहे थे, तो भैया किसके लिए कूट रहे हैं? तो बोले एक तो इसने कहा कि भैया अपने घर वालों के लिए कर रहा हूँ, एक बोला पापी पेट के लिए कर रहा हूँ, तीसरा बोला मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। काम तीनों वही कर रहे हैं, भाव के फर्क है। तो देखिए एक तो कह रहा है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। हम क्या कहते हैं? हम कोई भी कर्म करते हैं, हम क्या कहते हैं? हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। या हम कहते हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, या मुझे मान बढ़ाई चाहिए। तो इसमें ये कह रहे हैं कि वो अपने लिए पकाए, जो निष्कामी है वो अपने लिए पकाए, चाहे सबके लिए पकाए। वो तो अपने लिए भी पका रहा है तो भी उसका निस्वार्थ कर्म है, तो भी उसका निस्वार्थ कर्म है। और जो सकामी है वो अपने लिए पका रहा है, चाहे सबके लिए पका रहा है, तो भी उसका स्वार्थपूर्ण कर्म। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर में तो सकाम भाव है। कुछ भी हम कर रहे हैं तो देखिए हमारे थॉट्स क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा भाव क्या है। तीनों पत्थर कूट रहे हैं पर भाव तीनों का अलग अलग है। फल किससे मिलेगा? भाव से। तो जब हम सेवा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हमारा भाव क्या है? हम घर में सेवा कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, सबके हित के लिए। तो कह रहे हैं जो व्यक्ति स्वार्थी है वो चाहे अपने लिए पकाए चाहे औरों के लिए पकाए, वो तो पाप ही पका रहा है। और जो निस्वार्थी है वो चाहे अपने लिए पकाए चाहे दूसरों के लिए पकाए, क्योंकि उसका भाव ही निष्काम। तो सारी इंपॉर्टेंस किसकी है? भाव की। कह रहे अपने लिए कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, और अपने कर्तव्य से च्युत होने पर राष्ट्र में अकाल, महामारी, मृत्यु आदि महान कष्ट होते हैं। अब देखिए बार बार बादल आते हैं, बारिश नहीं होती है। क्या है ये? मनुष्य अपना कर्तव्य कर्म ठीक से नहीं कर।
तो जब हम अपना कर्तव्य कर्म ठीक से नहीं करते तो राष्ट्र में अकाल, महामारी, मृत्यु आदि महान कष्ट होते हैं। अतः मनुष्य के लिए उचित है कि वे अपने लिए कुछ भी न करे, अपना कुछ भी न माने तथा अपने लिए कुछ भी न चाहे। ना अपने लिए कुछ करे, ना अपने लिए कुछ मांगे, ना अपने लिए कुछ चाहे। सब सबके हित के लिए। भाव क्या है? सबके हित के लिए, सबके हित के लिए। सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, सबका भला हो, सबका भला हो। दिन में कितनी बार कहते हैं? कई बार कहा करिए, मेरी भावना भगवान जी ऐसी हो, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो है सबके हित के लिए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे पास जो भी कुछ है सबके हित के लिए, मुझे जरा भी अहंकार ना हो, मैं हमेशा दैन्य और सहनशीलता में रहूं। मनुष्य योनि एक ऐसा अद्भुत खेत है जिसमें जो भी पाप या पुण्य का बीज बोया जाता है वे अनेक जन्मों तक फल देता है, अनेक जन्मों तक। अतः मनुष्य को तुरंत ये निश्चय कर लेना चाहिए कि अब मैं पाप अपने लिए कर्म नहीं करूँगा। निश्चय क्या कर लेना चाहिए? पाप क्या है? अपने लिए कर्म करना ही पाप है, ये कह दिया है। अपने लिए कर्म करना ही पाप है। मैं सुखी हूँ, मेरे घर वाले सुखी हों, हम ठीक से रहें, अपने लिए कर्म करना ही पाप है। तो कहने वो कह रहा है कि मैं अपने लिए नहीं करूँगा। इस निश्चय में बड़ी भारी शक्ति है। सच तो ये है कि परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय होने पर पाप स्वतः रुक जाते हैं। जब हमारा दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मुझे भगवान की तरफ ही चलना है, तो हमारे सब पाप रुक जाते हैं। पाप क्या? कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, जो भी करना है भगवान के लिए करना है, सबके हित के लिए करना है। पाप कैसे रुकते हैं? मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, सबके हित के लिए करना है, भगवान के लिए करना है। हमारे में जो भी कुछ विशेषता है वे दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। हम अच्छा गा लेते हैं, अच्छा पका लेते हैं, अच्छा सत्संग कर लेते हैं, अच्छी कोई भी काम कर लेते हैं, वो कोई भी विशेषता है, हम डॉक्टर हैं, हम दवाई दे लेते हैं, वो सबके हित के लिए। जो सबके हित के लिए काम करता है उसके गुण कई गुना बढ़ते चले जाते हैं, और जो केवल अपने बारे में सोचता है उसकी शक्ति, उसके गुण कम होते जाते हैं। आप देखिए सत्संग में बड़ी बड़ी उम्र के लोग चलते रहते हैं, ठीक चलते रहते हैं। क्यों? सबके हित के लिए जी रहे हैं ना। जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? जप यज्ञ। सब यज्ञों में जप यज्ञ में है, तो वो भी यज्ञ कर रहे हैं, सबसे बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। मिली हुई वस्तुओं को दूसरों की सेवा में लगा देना, अपने घर से क्या खर्च हुआ? कह रहे मिली हुई वस्तुएं सब दूसरों के हित में लगा दी, अपनी जेब से क्या खर्च हुआ? मिली हुई तो है, मिली हुई चीज़ आपने बांट दी, नहीं बांटी तो आप चोर कहलाएंगे। आपने नहीं बांटी तो आप चोर कहलाएंगे, और आपने बांट दी तो आपने सबका हित कर दिया। इसके सिवाय मुक्ति के लिए और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना हमारे पास है उसी को सेवा में लगाने की जिम्मेवारी है। उससे अधिक की जिम्मेवारी है ही नहीं। उससे अधिक मनुष्य कर सकता भी क्या है? अपने पास जितनी वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य है उतनी पूरी सेवा में खर्च करेंगे तो कल्याण भी पूरा ही होगा। यानी जितनी सेवा, पैसा इत्यादि हमारे पास है वो सबकी हित में लगा देंगे तो कल्याण भी पूरा हो। अब देखिए अपने खाने के लिए तो रखेंगे ही अपने खाने के लिए तो रखेंगे ही, दाल रोटी तो खाएंगे ही। अब देखिए दूसरा श्लोक है, ये है 14वां और 15वां श्लोक। हमने तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ा था, अब तीसरे अध्याय का 14वां 15वां श्लोक। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। अन्न किससे होता है? अब देखिए वर्षा का टाइम है, वर्षा नहीं होगी तो किसान को दिक्कत होगी, अनाज के रेट बढ़ेंगे, गरीब को दिक्कत होगी, है ना। आप लोग यज्ञ कर रहे हैं कि भैया हवन कर रहे हैं ना कि वृष्टि हो, हवन से वृष्टि होती, यज्ञ वह यज्ञ है ना वो। पर अपने कर्म ठीक से करना सबसे बड़ा यज्ञ है। हवन भी यज्ञ है, जप भी यज्ञ है, और अपना कर्म ठीक से करना वो सबसे बड़ा यज्ञ है। वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। यहाँ तक इसको पहले समझते हैं। भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न कैसे होता है? वर्षा से। और वर्षा कैसे होती है? जब हम अपना कर्म ठीक प्रकार से करते हैं। यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। कहते हैं कर्म का क्या मतलब है यज्ञ से? वर्षा का क्या मतलब है यज्ञ से? वृष्टि तभी होगी जब हर आदमी निष्काम भाव से
अपना कर्म ठीक ठीक से करेगा, तभी वृष्टि होगी। नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगा एटमॉस्फेयर में, सब गड़बड़ सड़बड़ होगा। क्यों? हर मनुष्य अपना कर्म ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है। तभी कहा हर राही को सत्संग की ज़रूरत है। अब भगवान कह रहे हैं कर्म कहाँ से उत्पन्न हुए? कर्म को तो वेदों से उत्पन्न जान, और वेद अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ है, इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। अब देखिए इसको हम अपने लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि संपूर्ण प्राणी किससे उत्पन्न होते हैं? अन्न से। अन्न किससे होता है? वर्षा से। वर्षा किससे होती है? वेद कर्म से, निष्काम कर्म से। अब कह रहे हैं कि जो निष्काम कर्म है वो किससे आया? वेदों से। अब वेद कहाँ से आए? भगवान से। वेद कहाँ से आए? भगवान से। तो अब निष्काम कर्म में कौन प्रतिष्ठित हो गया? भगवान। तो अगर आप अच्छे से अपना कर्म कर रहे हैं तो उसमें भगवान प्रतिष्ठित हैं। फिर से बता देते हैं, देखिए संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न किससे होता है? बारिश से, वृष्टि से। वृष्टि किससे होती है? विहित कर्म से यानी निष्काम कर्म से। निष्काम कर्म जो है वो कहाँ से आया? वेदों से। वेद कहाँ से आए? भगवान से। तो निष्काम कर्म जब हम करते हैं तो हम किस में प्रतिष्ठित होते हैं? भगवान। तो ये इस श्लोक का मतलब है। तो भगवान कह रहे हैं कि जितने भी प्राणी हैं वो सबके लिए जल चाहिए। देखिए हमारे जो मिट्टी का कीड़ा है वो सबके लिए अन्न चाहिए। जितने भी प्राणी हैं उनके जीवन के लिए क्या चाहिए? अन्न चाहिए। अब हमारे जितने भी वो हैं 5 प्रकार के प्राणी हैं, अंडज, श्वेतज, जेरज, जलज और उद्भिज। 5 प्रकार के प्राणी आप लोगों ने सुना होगा। तो उसमें जो मिट्टी के प्राणी हैं उनके लिए मिट्टी अन्न है। मिट्टी के कीड़े होते हैं ना, मिट्टी खाते हैं तो उनके लिए वही अन्न है। जैसे दीमक है वो मिट्टी खाती है तो उसके लिए वही अन्न है। पर और जो हैं जैसे जेरज मनुष्य और जितने भी ये सब गाय भैंस बकरी ये सब जेरज है। अंडज जितने भी पक्षी इत्यादि सांप वहाँ भी सब अंडज है। श्वेतज जो उससे पसीने से पैदा होते हैं, और उद्भिज वृक्ष आदि, इन सब की उत्पत्ति कह रहे हैं अन्न से ही होती है। तो इन सब की उत्पत्ति के लिए वर्षा चाहिए। अन्न से ही उत्पत्ति होती है और इस सब के लिए वर्षा चाहिए। बिना वर्षा के नहीं होंगे। अगर अन्न नहीं होगा तो मनुष्य क्या खाएगा? तो जानवर क्या खाएंगे? पशु पक्षी क्या खाएंगे? पेड़ कैसे उगेंगे? तो बारिश कितनी ज़रूरी है। हमारा वाटर टेबल कितना नीचे चला जाएगा। आप वो भी लगाएंगे सबमर्सिबल भी, तो पानी कैसे आएगा? कहाँ तक खींचेंगे? और लोगों ने घर घर में सबमर्सिबल लगा लिए तो वाटर टेबल कितना नीचे जाता जा रहा है। अब देखिए इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई है इसमें कि यज्ञ शब्द संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का वाचक है। यज्ञ में त्याग की मुख्यता है। यज्ञ में किसकी मुख्यता है? त्याग की। आहुति में देने में अन्न घी आदि चीज़ों का त्याग है। आहुति में देने में किसका त्याग है? अन्न घी आदि देने का, सामग्री डालते हैं ना, उसका त्याग है। दान करने में वस्तुओं का त्याग है। ठीक। तप करने में सुख भोग का त्याग है। और कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ और आराम का त्याग है। भाई स्त्री को टाइम कहना अभी मैं तो टीवी देख रही हूँ, अपना सीरियल देख लूँगी तब बनाऊंगी खाना, अभी रुक जाओ। तो देखिए कहाँ स्वार्थ और अपने आराम का कहाँ त्याग है। तो कह रहे हैं कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ और आराम का त्याग है। अतः यज्ञ शब्द हवन दान तप आदि संपूर्ण शास्त्रवेद क्रियाओं का उपलक्ष्य है। सभी कर्म आ गए उसमें। अब जब बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसमें कथा आती है कि भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो उन्होंने दा 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 3 बार बोला। तो बताया क्यों 3 बार बोला? तो उन्होंने बोला दा का मतलब जिनकी संग्रह करने की अधिक प्रवृत्ति है उनके लिए दा का मतलब दान। तो मनुष्यों के लिए क्या बताया? दान करो। और राक्षस लोग दूसरों को कष्ट देते हैं
तो उनके लिए क्या बताया? दया। तो मनुष्यों के लिए क्या बताया? दान। और राक्षसों के लिए क्या बताया? दया। और देवता लोग बहुत भोग भोगते हैं तो उनके लिए क्या बताया? दमन। मनुष्यों के लिए बताया दान करें, देवताओं के लिए बताया दमन करें, और राक्षसों के लिए दया करें। तो ऐसे तीनों के लिए दा 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 बताया। तो आज भी कह रहे हैं जो मेघ हैं, बादल हैं, वो जब गरजते हैं ना तो कहते हैं दा 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 दा। आज बारिश आवाज़ आती है ना तो क्या कहते हैं? दा 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 दा, मतलब दया करो, दमन करो और दान करो। सबको उपदेश दे रहे हैं। कह रहे मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो उसका असर देवताओं पर भी पड़ेगा, उसका असर देवताओं पर भी पड़ेगा। जैसे एक किसान था तो उसके 4 लड़के थे, तो उन्होंने देखा वृष्टि नहीं हो रही, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा चलो अपना खेत जोतते हैं। तो चारों लग गए हल लेकर और खेत जोतने लगे। तो मोरों ने सोचा कि भैया वृष्टि तो हुई नहीं, ये अपना खेत कैसे जोत रहा है? तो उन्होंने कहा भाई ये अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। तो मोर ने कहा चलो मैं भी अपने कर्तव्य का पालन करूं। तो वो भी पीयू पीयू करते हैं ना मोर, पीयू पीयू, तो वो भी अपनी पीयू पीयू करने लगे। तो बादलों ने सोचा कि हम तो अभी गरजे नहीं है, ये पीयू पीयू क्यों कर रहा है? तो उन्होंने जब पूरी कहानी समझी तो उन्होंने कहा ये अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। क्यों? क्योंकि किसान खेत में हल चला रहा है। तो फिर मेघों ने कहा चलो हम भी गरजना शुरू कर देते हैं। तो मेघों ने भी गरजना शुरू कर दिया। तो इंद्र ने सोचा मैंने तो इन्हें आज्ञा दी नहीं है वर्षा करने के लिए, तो ये कैसे गरज रहे हैं? तो इंद्र ने पूछा तो बोले सब अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो हम भी करने लगे। तो इंद्र ने सोचा मैं भी अपने कर्तव्य का पालन करूं। तो आप देखिए अगर हमारे घर में 10 लोग हैं, अगर एक भी अपने कर्तव्य का पालन करता है तो औरों को नहीं लगता हम भी अपना कर्तव्य का पालन करें? पर लोग समझते हैं कि ये नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। हम लोगों का एटीट्यूड क्या होता है आप देखिए, भाई एक कूड़ा फेंक रहा है घर के बाहर तो मैं भी फेंकूं। जैसे बताया ना कि एक वो था, राजा ने कहा सब लोग इसमें एक गिलास दूध डालेंगे, सबने कहा मैं पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो राजा ने दूसरे दिन देखा तो सिर्फ उसमें 1 गिलास दूध पड़ा था, बाकी सब पानी पड़ा। हर एक ने सोचा मैं अगर नहीं करूंगा अपना कर्तव्य कर्म तो क्या फर्क पड़ेगा। पर ऐसे नहीं है, आप कर्तव्य कर्म करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा, और जो पानी डालेगा उसको उसका फल मिलेगा। भगवान सब देख रहे हैं, आपका क्या भाव है, आपकी क्या उद्देश्य है, आपका सब भगवान देख रहे हैं। तो आपको अपने हर कर्म का फल मिल रहा है और मिलेगा, और बराबर मिल रहा है। मुझे भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, और हम सबको मिल रहा है और मिलेगा। तो इसलिए पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य कर्म करें और बिल्कुल भी उसमें गड़बड़ी ना करें। अब जैसे मैं इधर से समझते हैं इधर से शरीर से बहुत ज़्यादा सेवा तो नहीं हो पाती अब, पर हम समझते हैं पढ़ना लिखना, विचार करना, सत्संग करना, यही हमारी सेवा है। आप बताइए और क्या सेवा है? और देखिए मुझसे तो ज़्यादा वो सब तो होता नहीं है, पहले बहुत कर लिया, खाने बनाने और ये सब करना सब बहुत हो गया। अब मेन्यू प्लानिंग है, कितना अमाउंट बनेगा, ये सब गुरु भगवान चेक करवा देते हैं। पर एज के साथ साथ सब चीज़ें बदलती रहती हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। उम्र के साथ साथ सब कर्तव्य कर्म बदलते रहते हैं। जो एक यंग लड़की के लिए, बहू के लिए कर्तव्य कर्म है, वो सास के लिए नहीं है। और अगर ददिया सास है तो उसके लिए तो बिल्कुल ही नहीं हो, तो खाली बैठ के भजन करे, राम नाम लिखे, भगवान का नाम लिखे, तो जितना हो उससे उतना करे। अब कह रहे हैं ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र करना यज्ञ है, स्त्रियों के लिए रसोई बनाना यज्ञ है, आयुर्वेद का ज्ञाता लोगों के हित के लिए वैद्य कर्म करे तो उसके लिए वह यज्ञ है। इसी प्रकार विद्यार्थी को अपना अध्ययन करना यज्ञ है, व्यापारी के लिए अपना व्यापार करना यज्ञ है। यज्ञ मान सकते हैं। इस प्रकार वर्ण आश्रम देश काल की मर्यादा रखकर निष्काम भाव से किए जाने वाले सभी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म यज्ञ होते। खाली वो हमने जो हवन कर लिया वही यज्ञ नहीं है। कह रहे हर आदमी
जो अपना काम ईमानदारी सच्चाई से निष्काम भाव से कर रहा है वो यज्ञ है। और यज्ञ से वृष्टि होती है, यज्ञ से ही राष्ट्र चलता है, यज्ञ से ही पूरी प्रकृति ठीक चलती। अगर एक रथ है, उसका एक पहिए का एक पार्ट टूटा हुआ है, अब धक्का पूरे रथ को लगेगा या नहीं? बोलिए, क्यों लगेगा पूरे रथ को धक्का? क्योंकि सब जुड़े हुए हैं ना। तो वी आर ऑल वन, हम सब एक हैं, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक व्यक्ति भी अपना कर्तव्य कर्म ठीक से नहीं करेगा तो पूरी प्रकृति पे उसका असर पड़ेगा। हमारा भाव खराब होगा तो पूरी प्रकृति पे असर पड़ेगा। तो हम क्या करें भाई, वो अपना भाव ठीक नहीं रख रहा, वो नहीं ठीक से कर रहा, वो नहीं ठीक से कर रहा, अरे हम तो करें। तो किसानों ने अपनी हल चलाए तो मोर भी बोलने लगे, मोर बोलने लगे तो बादल भी गरजने लगे, बादल गरजने लगे तो इंद्र ने भी बारिश कर दी। एक जना तो अपना कर्म ठीक से करे, एक भी जना नहीं करता। तो जितना हम इस बात को समझें, गीता समझने का यही अर्थ है कि अपने कर्तव्य कर्म जो हमें मिला है उसको ठीक तरह से निष्काम भाव से सबके हित के लिए करते रहें, है ना, सबके लिए करते रहें। भावना यही होनी चाहिए, आप जो भी कर रहे हैं उसमें सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ रहें, सब ठीक रहें, सबकी सोच सकारात्मक हो, सब भगवान में लगे। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे। सबके लिए शुद्ध भाव दिन में कई कई बार भेजते रहा करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाव भवेत्। एक गृहिणी अपना खाना भी बना रही है प्रेम से, भगवत भाव से कि भगवान को भोग लगेगा, प्रसाद लगेगा, तो वो भी यज्ञ कर रही है। वो जाके दूसरों को रोटी खिलाए वही यज्ञ नहीं है। और उसमें से कुत्ते को भी डाल दे, गाय को भी डाल दे, चिड़ियों को भी डाल दे, है ना, और अतिथि को भी दे दे, सेवक को भी दे दे, उसके पंचयज्ञ हो गए। पंचयज्ञ हो गए या नहीं? पंचयज्ञ हो गए। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना है उसके लिए। जो हमें काम मिला है उसको हम अच्छे से नहीं करते हैं। अच्छा, अब कितने लोग हाथ उठाइए अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं। कुछ लोग तो करते होंगे, ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ कुछ लोग तो करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, पूरे निष्काम भाव से, पूरा 100% देकर। कुछ लोग, हम लोग थोड़ी चीटिंग कर जाते हैं। देखिए, भोग भी लगाते हैं तो पूरी एकाग्रता से, पूरे भगवत भाव से लगाते हैं या कुछ कुछ और सोच रहे होते हैं? बोलिए, और सोच रहे होते हैं ना। तो जो भी काम करें पूरी एकाग्रता से, भगवत भाव से, समर्पण से करें। कह रहे हैं कि भाई परमात्मा खाली यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है, ऐसा है? परमात्मा खाली यज्ञ में, बोले परमात्मा है तो सर्वव्यापी, पर हमें जल चाहिए। तो जल तो सब जगह है, जल तो सब जगह है ना, जल एटमॉस्फेयर में भी जल है, धरती में भी जल है, सब जगह जल है, पर मिलेगा कहाँ से? नल से, कुएं से, हर जगह से तो नहीं मिलेगा। बोले ऐसे भगवान तो सर्वत्र हैं, पर मिलेंगे आपको यज्ञ से। और जप कर रहे हैं, वो जो माला कर रहे हैं वो लोग तो कुछ नहीं कर रहे, बोले वो जप कर रहे हैं, जप यज्ञ सबसे बड़ा है। वो भगवान को याद कर रहे हैं, वो पूरी सृष्टि के लिए शुद्ध भाव भेज रहे हैं, तो उनका यज्ञ भी बहुत सबसे बड़ा है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जो लोग अननोनी चले जाते हैं और केवल साधना करते हैं, है ना, हमारा ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, जप करते हैं, केवल एक कुटिया में बैठकर, तो वो सबसे ज़्यादा सोसाइटी का हित करते हैं। क्यों? उनकी वाइब्रेशन से पूरी सृष्टि को शांति मिलती। जो हमारा थॉट पोल्यूशन है, जो थॉट पोल्यूशन है, उसको रिमूव करते हैं। ऐसा नहीं है वो कुछ नहीं कर रहे, हर एक को फिजिकल कर्म ही करना है, पर हम लोग फिजिकल कर्म ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम लोग फिर सबके हित के लिए करें। हम अपना भाव रखें कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, सबके हित के लिए कर रहे हैं, सबको तृप्ति शांति मिले इसलिए कर रहे हैं। कोई भी काम करें तो इसमें ये ना सोचें मुझे कितने लाइक्स मिले, मुझे कितने व्यूज़ मिले, मुझे कितने वो क्या होता है, कितने लाख व्यूज़ मिले, कितने के व्यूज़ मिले, मत सोचिए। हमने अपनी सेवा कर दी, अब कितने व्यूज़ मिले वो उसको जाने दीजिए, हमने अपनी सेवा कर दी। अपने लिए कर्म करने से तथा जड़ता शरीर के साथ अपना संबंध मानने से सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा आ जाती है।
यानी अपने लिए कर्म करने से और अपना संबंध शरीर से मानने से परमात्मा प्राप्ति में बाधा आ जाती है। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपना कर्तव्य का पालन करने से वह बाधा हट जाती है और नित्य परमात्मा स्वतः ही का अनुभव हो जाता है। यही कारण है भगवान अर्जुन को, जो अपने कर्तव्य से हटना चाहता है, अनेक युक्तियों से कर्तव्य पालन करने पे विशेष जोर देते हैं। अगर तुम सबके हित के लिए काम नहीं कर रहे, ऑनेस्टी से नहीं कर रहे, सच्चाई से नहीं कर रहे, ईमानदारी से नहीं कर रहे, तुम्हारी देने की भावना नहीं है, कुछ दे भी रहे हो तो उसमें भी स्वार्थ है, तो कह रहे हैं तुम्हें मर जाना चाहिए। क्यों? देखिए, जानवर तो अपनी उन्नति करता है ना। कोई गिलहरी बना, कोई कौवा बना, कोई बिल्ली बना, तो वो और अब अपने कर्म होके और उन्नत करेगा ना अपना जीवन। और मनुष्य जन्म मिला और गलत काम कर रहा है, अपना कर्म भी ठीक से नहीं कर रहा, उसमें अहंकार कर रहा है, कामना, आसक्ति, कामना, ममता और अहंकार कर रहा है, तो क्या होगा? वो और नीची योनि में जाए, तो अपनी और नीची योनियां तैयार कर रहा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उसको तो मर ही जाना चाहिए। तो कितना सावधान कर रहे हैं भगवान, गुरु कितना सावधान कर रहे हैं। गुरु की कितनी कृपा है कि हमें गीता जैसा शास्त्र दिया और बता रहे हैं कि अपने कर्तव्य कर्म को ठीक प्रकार से करो, निष्काम भाव से करो, सबके हित के लिए करो और उसमें जरा भी स्वार्थ, ममता, कामना, अहंकार मत करो। केवल सबके हित के लिए कर्म करो, उससे तुम्हारा जीवन उन्नत होगा और तुम्हें भगवान सहज ही प्राप्त हो जाए।